हेलो यूट्यूबियंस, वेलकम टू रितेश सर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स और उसमें भी चैप्टर 15 जिसमें कि है प्रायिकता, है ना। इसको पढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात जो कि यह है कि यह सबसे आसान चैप्टर है और इसको खूब आराम से समझने की कोशिश करना। सब बहुत ही आसान चैप्टर है। इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम लोग को बार बार कहेगा कि किसी चीज़ के होने की प्रायिकता, है ना। किसी चीज़ के भी होने की प्रायिकता। यहाँ पे पी लिखने का मतलब है इसका प्रोबेबिलिटी। पी लिखने का मतलब है प्रोबेबिलिटी, PROBABILITY, प्रोबेबिलिटी। पी लिखने का मतलब है प्रोबेबिलिटी और ई का मतलब है यहाँ पे घटना। ई का मतलब क्या है? घटना, इवेंट। ई का मतलब है घटना, इवेंट। ठीक है, और यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का हिंदी जो होगा वही होगा प्रायिकता। ठीक है, चलो तो देखते हैं। इसमें एक ही फार्मूला है, यही फार्मूला है। पी का मतलब होता है कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता। किसी भी घटना के होने की प्रायिकता का जो फार्मूला है वो है अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है बटा में कुल अभिप्रयोगों की संख्या। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे अपने भाषा में, हमारे काम लायक घटनाओं की संख्या। कैसे समझेंगे? हमारे काम लायक, हमारे काम की घटनाओं की संख्या, हमारे काम की घटनाओं की संख्या बट्टा में कुल घटनाओं की संख्या। बट्टा में क्या होगा? कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या। हाँ, राइटिंग थोड़ा सा नहीं आ रहा है ठीक ठाक। चलिए इसके लिए ट्राई किया जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो हम लोग जो प्रायिकता पढ़ रहे हैं ये जो है सिर्फ एक ही फार्मूला पे बेस्ड है जो हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। जो भी एक्सरसाइज बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन बनाएंगे, सब में यही आएगा कि प्रायिकता निकालने के लिए किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो हम लोग दिमाग में सिर्फ एक ही फार्मूला यही बैठा के रखेंगे कि किसी भी चीज़ की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता जो होगी वो होगी हमारे काम लायक घटनाओं की संख्या बटा में कुल घटनाओं की संख्या। ठीक है, इस पूरे प्रायिकता चैप्टर में हम लोग 4 तरीके के क्वेश्चन को देखेंगे, 4 टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। जिसमें पहला टाइप होगा सिक्कों से संबंधित, पहला टाइप होगा सिक्का से रिलेटेड, पहला टाइप होगा सिक्का से रिलेटेड जिसको हम लोग कॉइन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें सिक्का में सब लोग जानता है कि इसमें क्या क्या आ सकता है। अगर हम लोग एक सिक्के को उछालेंगे तो एक तो उसमें हेड आएगा और एक क्या आएगा? टेल आएगा। हेड को हम लोग H से लिखते हैं और टेल को T से। ठीक है, दूसरा टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा डाइस से संबंधित। किससे संबंधित? डाइस से संबंधित। डाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? पासा। डाइस को क्या बोलेंगे? पासा। और ये जो लिड्डो में का जो छक्का होता है ना, जो ये क्यूब टाइप का होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइस बोलते हैं। उसी के बारे में पढ़ेंगे और उस पर इसमें क्या क्या आने की घटना हो सकती है। तो कहीं पे एक होता है ना, इसको डॉट से दिखाता है, एक डॉट होता है, फिर 2 डॉट होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 और फिर ऐसे ही 5 और फिर आता है इसमें 6। ये सब घटनाएं होती हैं। एक हो सकता है, 2 हो सकती है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और ये 6 हो सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा डाइस से संबंधित। तीसरा जो भी क्वेश्चन आएगा वो आएगा ताश के पत्तों से संबंधित। किससे संबंधित? ताश से संबंधित, ताश के पत्तों से संबंधित। इसको हम लोग बोलते हैं प्लेइंग कार्ड। क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेइंग कार्ड। चलो, तुम सब में से लगभग सब जानते होगे सब प्लेइंग कार्ड में कितने कार्ड होते हैं टोटल। तो टोटल कार्ड होते हैं 52। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे।
अभी हम लोग देख रहे हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला जो टाइप है वो सिक्के से रिलेटेड आता है, दूसरा आता है डाइस से रिलेटेड, और तीसरा आता है ताश से रिलेटेड। चौथा प्रकार का जो क्वेश्चन आता है वो चौथे तरह का वो आता है थैला से संबंधित। थैला में अलग अलग कलर की गेंद भरी होती है, थैला में अलग अलग कलर की गेंद भरी होती है, और उसी से क्वेश्चन बनाता है कि किसी खास गेंद के आने की प्रायिकता क्या है और कौन से गेंद के नहीं आने की प्रायिकता क्या है। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं। अलग अलग रंगों के गेंद भरे होते हैं, अलग अलग रंगों के गेंद या कुछ इसी से रिलेटेड चीज़ें भरी होती हैं। उसमें हमको प्रायिकता पूछता है कि कौन सा, मतलब कितनी प्रायिकता होगी किस कलर के आने की या नहीं। तो ये मेनली जो 4 टाइप के क्वेश्चन हैं इसी को हम लोग डील करेंगे। यही क्वेश्चन आते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस सब क्वेश्चन पे जाने से पहले और एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लोग एक एक करके इन सभी के बारे में बारी बारी से ओवरव्यू ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक एक करके इन सभी टाइप के क्वेश्चनों के बारे में क्या आ सकता है, क्या होगा, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। फिर जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा आसान होगा बनाना। तो पहले हम लोग देखते हैं सिक्कों के बारे में। सिक्का से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सिक्का में एक हेड होता है और एक टेल होता है। हम लोग 10th क्लास में जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, चाहे सिक्का से रिलेटेड हो, चाहे पासा से रिलेटेड हो, या कोई भी क्वेश्चन हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, या किसी भी तरीके की घटनाएं हो रही हो, हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये सभी जो घटनाएं होंगी वो समसामयिक होंगी। समसामयिक, समसंभवी, इसका मतलब ये है कि ये जो घटनाएं होंगी वो बराबर बराबर होंगी। जैसे किसी सिक्का को उछालेंगे तो ये नहीं कि बार बार हेड आ रहा है, बार बार टेल ही आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। मतलब इसमें हेड और टेल आने की जो प्रायिकता होगी वो दोनों की प्रायिकता जो होगी बराबर बराबर होगी, दोनों के चांसेस जो होंगे वो बराबर बराबर होंगे। प्रायिकता का मेनली मीनिंग है एक तरह से चांसेस। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ये हेड टेल का जो है सिक्का से रिलेटेड। तो कई बार क्या होता है कि जब हम लोग एक बार सिक्के को उछालते हैं, है ना, क्या करते हैं, जब हम लोग एक बार सिक्के को उछालते हैं तो या तो सिर्फ हेड आ सकता है या सिर्फ टेल आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग समझेंगे कुल घटनाओं की संख्या, यहाँ पे अगर हम लोग समझेंगे कुल घटनाओं की संख्या तो वो कितना होगा, 2। अगर कुल घटना की संख्या हम लोग देखते हैं, कुल घटना की संख्या होगा कितना, 2। एक हेड वाला और एक टेल वाला, या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। ठीक है, अब अगर इसी सिक्के को हम लोग 2 सिक्के को एक साथ उछालते हैं, या एक तरह से एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं, या ऐसे हम लोग देखेंगे 2 सिक्के को एक साथ उछालते हैं, है ना, 2 सिक्का एक साथ उछालेंगे। जब 2 सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो हमारे पास जो घटनाएं बनती हैं वो 4 घटनाएं हो जाती हैं। जैसे हो सकता है कि पहला सिक्का पे हेड आए और दूसरा सिक्का पे भी हेड आ जाए, या हो सकता है कि पहला सिक्का पे हेड आए और दूसरा सिक्का पे टेल आ जाए, या हो सकता है कि पहला सिक्का पे ही टेल आए और दूसरे पे हेड आ जाए, या ये भी हो सकता है कि पहला सिक्का पे भी टेल आए और दूसरे सिक्के पे भी टेल आए। इस तरीके से टोटल घटनाएं, कुल घटनाएं यहाँ पे कितनी होंगी, 4। यहाँ पे कुल घटना कितनी हो जाएंगी, 4। एक तरह से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि टोटल घटनाएं जो सिंगल एक बार में क्या क्या हो सकती थी, हेड और टेल, यानी कि दो घटनाएं या 2 पॉसिबिलिटी थी हेड और टेल आने की, बस केवल एक हेड और एक टेल, यानी कि 2 घटनाएं। तो इसका अगर पावर 1 कर देते हैं, एक बार उछालने का मतलब पावर 1, तो इस तरीके से 2 का पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो घटनाएं तो केवल हेड और टेल ही है, तो कितना है, 2। और यहाँ पे कितने सिक्के को एक साथ उछाल रहे हैं, 2 सिक्के को, तो इसका पावर कर देंगे 2 टू द पावर 2, तो ये आ जाएगा 4। इस तरीके से हम लोग कुल भी निकाल सकते हैं कि कुल घटनाएं कितनी होंगी। अब 3 सिक्के को भी एक बार उछालता है ना, तो जब 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे
तब क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं उसको देखेंगे। 3 सिक्का को एक साथ, है ना। राइटिंग का थोड़ा इशू है क्योंकि अभी सीख रहे हैं, है ना, लिखने का। इस पर धीरे धीरे इस पर भी प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद राइटिंग ठीक आने लगेगा। चलो 3 सिक्का के बारे में देखते हैं। तो जब 3 सिक्का होगा तो हो सकता है कि पहले सिक्के पे हेड आए, दूसरे पे भी हेड आए और तीसरे पे भी हेड आए। हो सकता है कि पहले पे हेड आए, दूसरे पे हेड आए और तीसरे पे टेल आ जाए। हो सकता है कि पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए और तीसरे पे हेड आ जाए। हो सकता है कि पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए और तीसरे पे भी हेड आ जाए। हो सकता है कि पहले पे टेल आए, दूसरे पे टेल आए और तीसरे पे हेड आ जाए। हो सकता है कि पहले पे टेल आए, दूसरे पे भी टेल आए और तीसरे पे भी टेल आए। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। अभी और भी है, मतलब टोटल 8 बनते हैं। इसको देखो, और ये हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए और तीसरे पे टेल आ जाए। या ये हो सकता है कि पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए और तीसरे पे भी टेल आए। इस तरीके से अगर टोटल कुल घटनाओं की संख्या हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। ये 8 कैसे आया? तो 2 का पावर और कितने सिक्के उछाले हैं हम लोग? 3। तो 2 का पावर 3 करते हैं, कितना आता है? 8। तो इस तरीके से हम लोग केवल सिक्कों के बारे में ये जाने कि अगर एक बार सिक्का को उछालते हैं तो उसमें कुल घटना जो होंगी वो कितनी होंगी? 2। और 2 सिक्के को एक बार एक साथ उछालते हैं तो उसमें कुल घटना की संख्या जो होंगी वो होंगी 4। और कौन कौन सी घटनाएं होंगी ये भी ध्यान देना है, ठीक है, कि कौन कौन सी घटनाएं होंगी, कौन कौन सी वो 4 घटनाएं होंगी। जब 3 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं उसको ध्यान देना है। और सबसे ज़्यादा ये ध्यान देना है कि इसमें कुल कितनी घटनाएं हैं। तो कुल कितनी घटनाएं हैं? 8। इस तरीके से इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सब ध्यान में रखते हुए। अगला टाइप चलते हैं। अगला टाइप जो है वो है डाइस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? डाइस से रिलेटेड। अगला जो भी टॉपिक है वो हम लोग का है डाइस से रिलेटेड, ठीक है। डाइस पासा से रिलेटेड, ठीक है, पासा से रिलेटेड है। और इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या क्या आ सकता है। 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 5 और 6 होता है, और 6 ये होती है। ये टोटल इसको डॉट फॉर्म में लिखा रहता है वो डाइस पे। वैसे हम लोग 1 2 3 ऐसे करके देखेंगे, ठीक है। अब अगर यही पासा है, अगर एक बार उछाला जा रहा है, यही पासा है, अगर हम लोग इस पासे को एक बार उछालते हैं, इस पासे को अगर हम लोग एक बार उछालेंगे तो या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। यानी कि टोटल जो संख्या होगी, कुल संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 6। कुल संख्या कितनी होगी? 6। और ये आएगा कैसे? तो 6 जो टोटल पॉसिबिलिटी है क्या क्या आने की, तो 6 है। और कितनी बार उछाल रहे हैं? एक बार। तो 6 का पावर 1 कितना हो जाएगा? 6। यानी कि कुल घटनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। लेकिन यही जब हम लोग 2 पासे को एक साथ उछालेंगे, है ना, 2 पासे को एक साथ उछालेंगे, 2 पासे को एक साथ उछालेंगे तो उसके साथ जो पॉसिबिलिटी होगी, 2 पासे को एक साथ उछालेंगे तो उसमें जो आएगा वो देखते हैं। तो हम लोग इस तरीके से उसको टेबल बना के देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो उसको हम लोग टेबल बना के देख सकते हैं, टेबल फॉर्मेट में देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये क्लियर हो जाएगा। चलो मान लेते हैं कि पहला पे 1 आता है,
फिर पहला पे एक ही आता है, फिर एक ही आता है, फिर पहला पे एक ही आता है, फिर एक और फिर एक। लेकिन दूसरे पासे पे पहले बार में एक आता है, फिर दो आता है, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः। इसी तरीके से अगर हम लोग टोटल करने जाएं, फिर क्या करेंगे, पहले पासा पे मान लेते हैं कि दो आता है, फिर दो, फिर दो, फिर दो, फिर दो, फिर दो। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक है। इस टेबल को ध्यान रखना है जितना भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है डाइस से रिलेटेड। तो इस टेबल को ध्यान रखना है कि क्या क्या आ रहा था। तो सबके साथ में सबका एक एक बार आ रहा है ना। 5 के साथ फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा और फिर 6 आ जाएगा। वैसे ही हम लोग देखेंगे, वैसे ही हम लोग देखेंगे 6 के साथ 6 6, पहला बॉल पे बॉल नहीं डाइस, पहले पे अगर 6 आता है, फिर दूसरे पे 2 3 4 5 6, इस तरीके से। तो टोटल अगर घटना हम लोग देखेंगे तो ये 6 इंटू 6 बन रहा है ना, 6/6 का है, यानी कि 36 बन रहा है। ये आएगा कैसे, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 की संख्या कितनी है, 6 है, और कितने पासे को एक साथ उछाल रहे हैं, 2 पासे को। तो 6⁻² का मतलब कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस तरीके से इन बातों को ध्यान रखना है। जब हम लोग ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे तो जो भी क्वेश्चन आएगा, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आएगा वो तुरंत बन जाएगा, सिर्फ इस टेबल के आधार पे, है ना। ये टेबल को खुद से अपने से बना लेना सब 1 2 बार, फिर पता चल जाएगा कि कौन कैसे क्या है। इसमें मेनली आता है जोड़ने वाला कि कब 7 बनेगा दोनों को मिला के, जैसे 4 3 7 बनेगा, 5 2 7 बनेगा, 6 1 7 बनेगा, 3 4 7 बनेगा, 2 5 7 बनेगा, 6 1 6 7 बनेगा, इस तरीके से। तो इस टेबल को ध्यान रखना है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग देख लेते हैं पहले। तो तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है ताश से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, ताश से रिलेटेड। ये होता है प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड। ठीक है, प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड आता है। प्लेइंग कार्ड में सब लोग जानता है कि इसमें कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं, 52। लेकिन इसी से क्वेश्चन बनाता है कि कौन कितने तरह के कार्ड होते हैं, क्या होते हैं, ये सब हम लोग को जानना ज़रूरी होता है। तो देखते हैं कि कितने कार्ड कौन कौन से होते हैं, उसके बाद उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखो इसमें 4 तरह के कार्ड होते हैं। पहले मेनली 2 कलर के कार्ड होते हैं। एक होता है लाल कलर का, लाल में भी 2 कलर का होता है, और एक होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, एक होता है लाल कलर का और एक होता है काला कलर का। एक नहीं, मतलब 26 करके ऐसे होते हैं। ठीक है, और लाल में ही 2 टाइप का हो जाता है। लाल में ही कितने टाइप का हो जाता है, 2 टाइप का। एक को हम लोग बोलते हैं हार्ट, HEART। एक को बोलते हैं हम लोग हार्ट, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग डायमंड, DIMOND। ब्लैक वाले में भी 2 तरह का कार्ड होता है। एक को हम लोग बोलते हैं स्पेड, SPADE, और एक को बोलते हैं हम लोग क्लब, CLUB। ठीक है, इसका हिंदी में नाम है, इसको बोलता है लाल पान, इसको बोलता है लाल पान, सॉरी,
इसको बोलता है लाल पान। इसको बोलता है ईंट। इसको बोलता है ईंट। इसको बोलता है हुक्म। इसको बोलता है हुक्म या काला पान। हुक्म बोलता है या काला पान बोलता है। और इसको बोलता है क्लब चीरी बोलता है। क्या बोलता है इसको? चीरी। ठीक है, तो इतने तरह के कार्ड होते हैं। पहले तो रेड कलर का होता है, फिर उसके बाद ब्लैक कलर का। ये जो रेड और ब्लैक जो होते हैं ये कितने होते हैं? 26 कितने होते हैं? 26। अब ये 26 और उसको जब हम लोग पार्ट वाइज बांट दिए तो ये कितने होते हैं? 13, ये भी 13 और ये भी 13। अब ये 13 में कौन कौन होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ये 13 में कौन कौन होते हैं? तो एक होता है जिसको हम लोग इक्का बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इक्का। उसके बाद एक होता है बादशाह। इसको हम लोग किंग बोलते हैं, बादशाह बोलते हैं। उसके बाद होता है क्वीन। इसको हम लोग रानी बोलते हैं। उसके बाद होता है जैक, जिसको हम लोग गुलाम बोलते हैं। इसके बाद होता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 नहीं होता है। 1 यही है, यही 1 भी बोला जाता है। तो इस तरीके से 13 कार्ड हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यही 13 कार्ड होते हैं। और सब में ये लाल पान में भी यही 13 होंगे, ईंट में भी यही 13 होंगे, हुक्म में भी यही 13 होगा और चीरी में भी यही 13 होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें है कई बार ये हमसे पूछा जाता है कि फेस कार्ड के बारे में। फेस कार्ड के बारे में यानी कि कौन कौन सा ऐसा कार्ड है जिस पे चेहरा बना हुआ है। तो इसमें जो किंग वाला कार्ड होता है, क्वीन वाला कार्ड होता है और जैक वाला कार्ड होता है, इसी पे क्या होता है? चेहरा बना होता है। इसी पे किसका चेहरा बना होता है? किंग का, क्वीन का और जैक का। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। इसमें भी जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से हम लोग जवाब देंगे। तो वैसे अगर हमसे टोटल फेस कार्ड पूछेगा तो 3 इसमें हो जाएंगे, 3 इसमें हो जाएंगे, 3 इसमें और 3 इसमें। इस तरीके से कितने टोटल फेस कार्ड हो जाएंगे? 12। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर से इसको देख लेते हैं। प्लेइंग कार्ड में टोटल जो कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं? 52 होते हैं। इन 52 को पहले 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक रेड कलर का होता है और एक क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो 26 इसमें रेड कलर के होते हैं और 26 ब्लैक कलर के होते हैं। रेड कलर में भी 2 टाइप का आता है। एक होता है हार्ट, जिसको हम लोग हिंदी में लाल पान बोलते हैं, और एक होता है डायमंड, जिसको हम लोग हिंदी में ईंट बोलते हैं। अब इस 26 को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया, 13 और 13। इधर जो 26 है उसको भी 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, 13-13 में। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसको स्पेड, हुक्म या काला पान, क्लब बोलते हैं या इसको चीरी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये 13 जो कार्ड हैं उसमें कौन कौन आता है? तो एक होता है इक्का, बादशाह, ये होता है रानी, ये है गुलाम, ये 10, 9, 8, 7 ये ऐसे। इसको हम लोग किंग बोलते हैं, क्वीन है और ये जैक है। ठीक है, तो इस तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको हम लोग देखेंगे। अब आता है जो चौथा टाइप है। ये कौन सा टाइप था? तीसरा टाइप। अब आता है चौथा टाइप, जो कि है किससे रिलेटेड है? तो वो है थैला से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? थैला से रिलेटेड, बैग से रिलेटेड, है ना। कि बैग में अलग अलग कलर की या अलग अलग चीज़ें कसी हुई होती हैं, पैक होती हैं, उसमें से हम लोग कोई एक निकालते हैं, है ना। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम होता है। इसमें कुछ ब्लैक कलर की गेंदें होती हैं, कुछ अन्य कलर की गेंदें होती हैं, जैसे मान लो ब्लू कलर की गेंदें हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है। उसमें कुछ रेड कलर के भी बॉल डाल देता है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है,
तो इसको हम लोग देखेंगे, ये बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा जिस समय हम लोग क्वेश्चन बना रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे कुछ एक्सरसाइज में चलेंगे, और जो जो क्वेश्चन मिलेगा उसके हिसाब से, और कुछ बच गया है तो उसको एक्सप्लेन उसी समय कर दिया जाएगा, उसके बाद उसका क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज में। देखते हैं एक्सरसाइज में। तुम लोग अपना किताब सामने रखना, हाँ, उसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं। तुम लोग बुक अपने सामने रखना, उसी के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, मतलब कि कुछ फिल इन द ब्लैंक से उसको क्या करना है, फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक से निम्नलिखित कथनों को पूरा करिए। कह रहा है घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता। अच्छा, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे जो कि था पी ई, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट, किसी भी इवेंट का प्रायिकता। तो ये जो हम लोग पढ़े थे, इसका फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, हमारे काम लायक घटना, हमारे काम की घटनाओं की संख्या बट्टा में कुल घटनाओं की संख्या, बट्टा में क्या पढ़े थे, कुल घटना पढ़े थे। ठीक है, तो वैसे ही है, अगर हम लोग किसी के होने को अगर हम लोग बोल रहे हैं पी ई, यानी कोई घटना हो उसको अगर हम लोग बोलते हैं पी ई, तो अगर कोई घटना ना हो रही हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पी डैश ई। क्या बोलते हैं, पी डैश ई। तो ये जो होता है, देखो, किसी चीज़ के होने की घटना, जैसे मान लो कि आज बारिश होने की घटना, अगर 50% है तो ना होने की घटना कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगी। इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे कि किसी चीज़ के होने की घटना और उसी चीज़ के ना होने की घटना, अगर उसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। या इसको हम लोग अगर परसेंटेज में देखेंगे तो कितना आएगा, 100% आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर पूछा जाए कि एक सिक्का उछाल रहे हैं, उसमें हेड आने की चांसेस क्या है, तो हेड आने का चांसेस है, बोलोगे सब 50% है। तो ये पूछेंगे फिर हेड ना आने के चांसेस क्या है, तो फिर बोलोगे सबके 50%। तो कहने का मतलब ये है कि हेड आने का चांसेस और हेड ना आने का चांसेस दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से एक तुम्हारा फार्मूला बन जाता है, जो कि है किसी भी प्रायिकता के किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और उसी घटना के ना होने की प्रायिकता का जो सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता इक्वल टू 1 है। दूसरा हम लोग देखेंगे, पहला में हम लोग क्या फिल कर देंगे, 1। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। तो वो घटना जो घटित हो ही नहीं सकती, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंभव घटना। क्या बोलते हैं हम लोग, असंभव घटना या अनिश्चित घटना। असंभव घटना बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, अनिश्चित घटना बोलते हैं। और असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है क्या होती है, 0 होती है। अच्छा, प्रायिकता के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो प्रायिकता होती है उसकी जो वैल्यू होती है, वो प्रायिकता जो होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर या 0 से अधिक और 1 के बराबर या 1 से कम होती है।
यानी कि कभी भी किसी चीज़ की प्रायिकता जो है वो नेगेटिव में नहीं होगी। अब 0 से कम क्या होता है, संख्या रेखा पे देखोगे 0 से कम क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो किसी भी चीज़ की प्रायिकता जो होगी वो 0 से कम नहीं होगी और 1 से अधिक नहीं होगी। किसी भी चीज़ के होने की प्रायिकता या होने का चांस जो होता है वो 100% से अधिक नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ की प्रायिकता जो होगी वो 1 से अधिक नहीं होगी और 0 से कम नहीं होगी। तो यहाँ पे असंभव घटना है, यानी कि वह घटना जो कि हो ही नहीं सकती है। तो जो घटना हो ही नहीं सकती है उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, चलो जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो कल सूरज पश्चिम में उगेगा या कल सूर्योदय पश्चिम में होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये घटना क्या है, असंभव है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, वैसे ही तो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो है। तीसरा क्वेश्चन इसका क्या है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। उस घटना की प्रायिकता पूछ रहा है जिसका घटित होना निश्चित है। तो जिसका निश्चित है घटना उसको हम लोग बोलते हैं 100%, यानी कि 1। ठीक है, जैसे कल सूरज पूरब में उगेगा, तो ये निश्चित है, ये घटना होना निश्चित है, तय है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1। और ऐसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, संभव घटना बोलते हैं, निश्चित घटना बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे है चौथा नंबर क्वेश्चन जो है, यह है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। तो 1 होता है। इसमें भी देखो, जैसे पी हेड आने की घटना प्लस टेल आने की घटना की प्रायिकता, यानी कि हेड आए उसकी प्रायिकता प्लस टेल आए उसकी प्रायिकता, ये सब का योग जो कर देंगे वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे बोलेंगे कि एक सिक्का को उछाले उसमें हेड आए उसकी क्या प्रायिकता है, तो बोलोगे सब 50% या 1/2 या 50% ऐसे बोलोगे। फिर पूछेंगे कि टेल आने की क्या प्रायिकता है, तो बोलोगे 50%। तो 50-50 मिलकर कितना हो जाएगा, 100%। 100% को हम लोग क्या बोलेंगे, 1। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रारंभिक घटना, जैसे लीडो छक्का ही है, तो 1 आने की जो प्रायिकता होगी, फिर 2 आने की प्रायिकता, फिर 3 आने की प्रायिकता, फिर 4 आने की प्रायिकता, फिर वैसे ही 5 आने की प्रायिकता, फिर 6 आने की प्रायिकता। तो इस तरीके से अगर सभी के आने की प्रायिकता को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जितनी भी प्रारंभिक घटनाएं होती है उसके अगर आने की प्रायिकता को हम लोग योग कर दें तो वो कितना के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये ठीक है, चौथा नंबर है। हम लोग पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्या है, किसी घटना की प्रायिकता। हाँ, तो ये पांचवा जो क्वेश्चन बोल रहा है वो यही है जो हम यहाँ पे बताए हैं कि किसी घटना की प्रायिकता जो है वो 0 के बराबर या 0 से अधिक और 1 के बराबर या 1 से कम हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिए। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं। समप्रायिक मतलब इक्वल, समप्रायिक जैसे हेड और टेल का आना, तो हेड और टेल का आना जो है वो क्या है, इक्वल है। तो वैसे ही हम लोग देखते हैं आगे